हेलो गाइस, मेरा नाम है हर्ष। आज हम लोग निर्देशांक ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में त्रिभुज का क्षेत्रफल के जैसे निकाला था, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। ये भी क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का था। हम लोगों ने हीरोन्स फार्मूला के बारे में पढ़ा था, जिससे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते। लेकिन आज हम लोग अगर त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया हुआ है तो उससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला? हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, देखिए ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, बहुत ही लंबा फॉर्मूला है, लेकिन इसे याद करना बहुत ही क्या है, कठिन है। ठीक है, तो इसको याद करने का एक तरीका देखते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाइए, यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए और यहाँ 3 लिखिए। ठीक है, ध्यान देना है। ठीक है, और यहाँ पे हाफ लिखिए। कैसे याद करना है? x लिखिए, y माइनस वाई लिखिए, प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई। ठीक है, अब कैसे नंबरिंग देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 2 और 3 सर्कुलर में जाना है। सर्कुलर 1 2 और 3, तो यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 3 लिखिए। ठीक है, अब क्या लिखना है? 2 3 1, 1 तो ले लिए थे, अब क्या 2 3 1, 2 3 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? 2 तो हो गया, अब 3 1 2, 3 1 और 2। ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। सिंपल है, याद करने का कोई, आप इस तरह अपना सर्कुलर ले सकते हैं और इसमें वैल्यू पुट अप कर दीजिएगा, आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल में एक कंडीशन आता है, संरेखीय। संरेखीय ये क्या होता है? संरेखीय क्या होता है? संरेखीय एक ऐसा रेखा होता है जिसमें सारे पॉइंट्स लाई करते हैं। ठीक है, एक ऐसा रेखा जिसमें सारे पॉइंट्स लाई करेंगे तो उसे क्या कहते हैं? संरेखीय कहते हैं। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स है जो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इसे ए बी और सी को क्या बोलेंगे? संरेखीय बिंदु। क्या बोलेंगे? संरेखीय बिंदु। ठीक है, देखिए हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था क्या? ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी जब होता है तो ये क्या बताता है? ये हमें बताता है कि ये जो पॉइंट्स है, ये जो बिंदु है, ये क्या है? संरेखीय बिंदु है। क्या है? संरेखीय बिंदु है। लेकिन इस एक्सरसाइज में हमको लोग पढ़ना है संरेखीय बिंदु एक और तरीका से निकालेंगे। किस प्रकार से? देखिए, जो ट्राइंगल होता है वो क्या बनता है? वो संरेखीय बिंदु से नहीं बनता है। ठीक है, तो अगर हम ट्राइंगल का जो क्षेत्रफल होता है, क्या बात करें, अगर ट्राइंगल का क्षेत्रफल को हम 0 कर दिए, ट्राइंगल का क्षेत्रफल 0 कर, क्षेत्रफल क्या होता है? यही ना होता है, क्षेत्रफल तो ये होता है। अगर हम ट्राइंगल का क्षेत्रफल को 0 कर दें, मींस जो पॉइंट ए है उसको नीचे ले आए, पॉइंट ए को नीचे ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? बी ए और सी, मींस एक ही पॉइंट पे लाई कर जाएगा ना, एक ही पॉइंट पे लाई करेगा, तो ये पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? संरेखीय बिंदु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संरेखीय बिंदु। जब ये संरेखीय बिंदु है तो इसका एरिया कुछ पता चल रहा है, एक ही लाइन पे है ना, तो इसका एरिया एक भी नहीं है, यहाँ पे एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। मींस क्षेत्रफल जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। इसलिए हम अगर संरेखीय बिंदु प्रूफ करना है, अगर आपको निकालना है, तो आप क्या निकालेंगे? ट्राइंगल का क्षेत्रफल अब 0 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? संरेखीय बिंदु पता चल जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? क्वेश्चन के आधार पर समझते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोला समझते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, शीर्ष क्या दिया हुआ है? -1, 1, -4, 6, -3, 5। ठीक है, हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, पहले ये जान लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? देखिए सिंपल था, आपको क्या रखना है? एक सर्कुलर बनाना है, एक यहाँ पे 1 लिखना है, या 2 लिखना है, या 3 लिखना है। ठीक है, चलिए आप अब क्या करना है? एक्स वाई माइनस वाई लिख दीजिए, प्लस एक्स वाई माइनस वाई लिख दीजिए, प्लस एक्स वाई माइनस वाई लिख दीजिए। सिंपल है। चलिए अब क्या करेंगे? अब देखिए पहले 1 2 और 3 लेंगे, 1 2 और 3। ठीक है,
फिर क्या लेंगे 2 3 1, 2 3 1, अब 2 हो गया, 3 1 2, 3 1 और 2। ठीक है, ये हो गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या करेंगे, ट्राइंगल के रिप्रेजेंट करके हम क्या, तो क्या करिए, एक ट्राइंगल बनाइए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ए लिखिए, पॉइंट बी लिखिए, पॉइंट सी लिखिए। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या दिया हुआ है, -1 -1, ये क्या दिया हुआ है, -4 6 दिया हुआ है, ये सी पॉइंट क्या दिया हुआ है, -3 -5। ठीक है, चलिए अब क्या लिखा, हाफ ऑफ x1, x1 क्या होगा हमारा, -1 होगा यहाँ पे, y2 क्या होगा, पॉइंट बी का क्या होगा, y2 6 हो जाएगा, माइनस y3 क्या है हमारा, -5 है, क्या है, -5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -5। ठीक है, चलिए प्लस, नेक्स्ट क्या हो रहा है, x2 क्या हो जाएगा हमारा, -4 हो जाएगा। ठीक है, y3 -y1, y3 क्या हो जाएगा, -5, माइनस y1 क्या होगा, -1। ठीक है, प्लस x3 क्या हो जाएगा हमारा, -3, y1 क्या हो जाएगा हमारा, -1, y2 क्या हो जाएगा हमारा, 6, y2 क्या हो जाएगा, 6। चलिए अब इसको क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, 1/2, देखिए -1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +5। ठीक है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, -5, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, इतना तो आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, -1 और -6 कितना हो जाएगा, -7। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करते हैं। देखिए 6 + 5 11, 11 इंटू -1 -11। ठीक है, -5 + 1 -4, -4 इंटू -4 कितना हो जाएगा, +16। ठीक है, चलिए -7 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 7 3 जा 21। सिंपल है। चलिए 1/2, चलिए 21 + 16 कितना हो गया, 6 + 1 7, 2 + 1 3। ठीक है, -11। चलिए तो यहाँ पे हमारा 37 -11 कितना होगा, 7 - 1 6, 3 - 1 2। ठीक है, तो 26 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 13 वर्ग इकाई। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपली आपको इसी को क्या करना, फर्दर सॉल्व करते रहना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्या बोल रहा है, बिंदुओं ए बी और सी दिया हुआ है। ठीक है, इससे बनने वाले ट्राइंगल ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए सिंपल है, उसी तरह अप्लाई करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, चलिए फॉर्मूला फिर से लिखते हैं एक बार, जितना बार लिखेगा उतना बार याद होगा। ठीक, क्या होगा, x y माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई। ठीक है, चलिए हाफ। अब ध्यान देना है, तो क्या करना है, पहले सबसे पहले 1 से जाना है, 1 2 और 3, फिर क्या जाना है 2 से, 2 3 1, फिर क्या जाना है 3 से, 3 1 और 2। सिंपल है। चलिए अब क्या करेंगे, तो एक त्रिभुज बना लीजिए, इससे क्या होगा, आपको अच्छा से रिप्रेजेंट करने का एक तरीका मिलेगा। ए 5, 2, बी पॉइंट क्या दिया हुआ है 4, 7, सी पॉइंट क्या दिया हुआ है 7, -4। सिंपल है। चलिए सबसे पहले x1 क्या दिया हुआ है हमारा, 5 दिया हुआ है। y2 बोल रहे हैं ना, y2 क्या हो जाएगा हमारा 7, y3 क्या हो जाएगा -4, प्लस x2 क्या हो जाएगा 4, y3 क्या हो जाएगा -4, माइनस y1 क्या दिया हुआ है 2, प्लस x3 क्या दिया हुआ है 7, y1 क्या हो जाएगा 2, y2 क्या हो जाएगा 7। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए 5 यहाँ 7 है, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +4, +4 -4 और -2 कितना हो जाएगा -6, +7
यहाँ 2 माइनस और 7 कितना हो जाएगा -5। चलिए 5 7 + 4 कितना हो जाएगा 11 प्लस 4 - 6, यहाँ पे प्लस है और माइनस है, माइनस हो जाएगा 4 × 6 कितना हो जाएगा 24। चलिए प्लस और माइनस 7 5 जा 35, यहाँ 5 × 11 55 कर देते हैं, 55 हाफ। अब ध्यान दीजिए इन दोनों को ऐड अप करते हैं तो कितना हो जाएगा 24 + 35, 5 + 4 9 और 3 + 2 6। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 - 5 4, 9 - 5 4। चलिए तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 55 और यहाँ पे 69। ठीक है तो 69 देखिए यहाँ पे 3 और +2 कितना हो गया 5। तो यहाँ 55 - 59 कितना हो गया -4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -4 / 2 कितना हो जाएगा -2। लेकिन आपको एक बात ध्यान देना है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, या क्षेत्रफल किसी भी चीज का होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं आता है। क्या हम बात करें, किसी भी चीज का जो क्षेत्रफल होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली एक क्या लिखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल = 2 वर्ग इकाई। ठीक है, आपको एक बार यहाँ पे एक और अंत में लिख देना है त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग इकाई, क्योंकि -2 तो होता नहीं है, इसलिए आपको अंत में एक बार लिख देना है 2 वर्ग इकाई। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोला, k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A, B और C दिया हुआ है। बिंदु A, B और C संरेखीय है। संरेखीय मीन्स क्या होगा, ठीक है, मीन्स एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स होंगे। ठीक है, अगर एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स हैं तो संरेखीय। अगर संरेखीय है तो यहाँ पे एक हम लोगों ने कंडीशन पढ़ा था क्या, कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। ठीक है, जब बिंदु संरेखीय है मीन्स उसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उन बिंदु से क्षेत्रफल जो निकलेगा वो कितना बनेगा हमारा 0 बनेगा। ठीक है, तो 0 बनेगा तो उसी तरह हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूले की, हाफ इंटू x y - y प्लस x y - y प्लस x y - y इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हाफ, ठीक है, x, तो यहाँ पे एक क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं A, B और C। ये क्या हो जाएगा 2, 3 4, K, C क्या हो जाएगा 6, -3। ठीक है, ध्यान देना है। ठीक है, x y - y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 और 3, 2 3 और 1, 3 1 और 2। ठीक है ना, चलिए तो सबसे पहले x1 क्या है हमारा 2, y2 - y3, y2 क्या है k, y3 क्या है -3। ठीक है, प्लस x2 क्या है 4, y3 क्या है -3, माइनस y1 क्या है 3, प्लस x3 क्या है 6, y1 क्या है, y1 हमारा 3 है, माइनस क्या है y2 क्या है हमारा k इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए हाफ 2 k माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो k +3 प्लस 4 -3 कितना हो जाएगा -6 प्लस 6 3 - k इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये जो 1/2 है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा 2k + 3, यहाँ पे +4 - 6 -24 प्लस 6 3 - k इक्वल टू 0। ये हमारा ये बना। ठीक है, चलिए और क्या क्या देखते हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा 2k + 6 -24 प्लस 18 -6k इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बात किया था, जो ट्राइंगल का क्षेत्रफल होता है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। क्या होता है हमेशा पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे जो k का वैल्यू तो हमको पता नहीं है। अगर k का वैल्यू पता नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं ये जो वैल्यू आएगा
वो जी ये जो वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लगाएंगे, मॉड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, मॉड। मॉड क्या बताता है, मॉड हमें ये बताता है मॉड के अंदर जो कुछ भी नंबर होगा, मॉड के अंदर जो कुछ भी नंबर होगा वो हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव नंबर देता है। जैसे -16 है तो वो +16 देगा, अगर पॉजिटिव नंबर भी है तो वो भी क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, चलिए उसी तरह यहाँ पे आपको समझना है। देखिए अगर ये नंबर नेगेटिव हुआ, अगर ये नंबर नेगेटिव हुआ तो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, लेकिन यहाँ पे क्या पॉजिटिव बन के देगा, क्या देगा, पॉजिटिव। अगर ये नंबर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे आपका 2 केस एराइज होगा। कौन कौन सा केस एराइज होगा समझते हैं। 2k है ना, 2k -6k कितना हो जाएगा, -4k। ठीक है, 6 -24, 6 -24 कितना हो जाएगा, -18 +18 = 0। तो समझिए -18 +18 क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पे -4k = 0, -4k = 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू होगा प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। तो यहाँ से हम 2 केस एराइज करेंगे, 2 केस एराइज करेंगे। तो यहाँ देखिए आप कौन कौन सा केस एराइज होगा, समझते हैं यहाँ पे। देखिए मॉड ऑफ -4k = 0, ये वैल्यू प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, कोई भी केस आ सकता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -4k = 0 इक्वल करेंगे, -4k = -0 करेंगे। लेकिन -0 क्या होता है, हमेशा 0 ही होता है, इसलिए यहाँ पे आपका एक ही केस एराइज हुआ। लेकिन अगर आपका यहाँ पे कुछ और वैल्यू रहता, ठीक है, तो आपका 2 केस होता है। देखिए जैसे -4k आपका मॉड में 3 रहता, क्या रहता, 3। तो यहाँ पे हम 2 केस लिखेंगे, क्या, -4k = +3 और -4k = -3। तो यहाँ पे 2 केस एराइज होता है। लेकिन यहाँ पे तो 0 है, तो +0 लिखिए या -0 तो 0 ही होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा k का वैल्यू 0 आ गया। यहाँ से भी क्या k का वैल्यू 0 आ गया। मीन्स k हमारा एक्चुअल में क्या हो गया, 0 हो गया। k का वैल्यू हमारा 0 हो गया, ये हमारा मान निकल गया। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। थैंक यू।